अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ आखिरी रोज़े से, क्योंकि जनाब ईद पर तो मुझे होश ही नहीं थी कि मैंने ईद के लिए भी कुछ शूट करना है। इतना कोई काम था, इतना काम था और पता नहीं क्या ही काम था। मतलब आने जाने में और मेहमानों के साथ उठने बैठने में, खाने पीने में ही दिन गुजर गया। और ईद के 3 दिन इतनी मसरूफियत में गुजरे हैं कि आने जाने में हमें पता ही नहीं चला कि ईद कब आई और कब चली गई। पूरा रमज़ान हम ईद की तैयारी करते हैं और ईद आती है और चली जाती है और पता भी नहीं चलता। यकीनन आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। ईद 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 करते रहते हैं और जब ईद आती है और हमें जो है ना होश ही नहीं होती कि हमने उसको एंजॉय भी करना है। बस मिलने मिलाने में, आने जाने में और खाने पकाने में ही हमारा वक्त गुजर जाता है। आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बहुत सिंपल, बहुत सादा और एक रियलिस्टिक ईद व्लॉग है। क्योंकि इसमें ना ही कोई बड़ी बड़ी दावत के मेन्यू हैं, ना ही कोई जो है ना ब्रांडेड चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, और ना ही कोई ऐसी लग्जरी लाइफ दिखा रही हूँ कि जिसको देखकर आप लगे कि पता नहीं ये कौन लोग हैं जो इस तरह की ईद मनाते हैं। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे आप लोग भी उसी तरह रिलेट कर सकेंगे जैसे कि मैं करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक आम सी हाउसवाइफ हूँ, आम से घर में रहती हूँ और आम सी ही ज़िंदगी है मेरी आप लोगों की तरह से। अच्छा, थोड़ा-सा आपको बता दूँ, ये जो मैं बना रही हूँ ना ये स्टेक है। लास्ट रोज़े पे ना हमने स्टेक बनाई थी, क्योंकि फ्राई चीज़ें खा-खा कर जो है वो बड़ा ही जो है ना दिल उकता चुका था। लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नहीं थके थे। बच्चों ने फिर भी पकोड़े समोसे बनवाए थे लास्ट रमज़ान में भी, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं खाए थे। तो मैंने अपने लिए ना स्टेक बनाया था और इसकी जो वाइट सॉस है और जो वेजिटेबल में जो चीज़ें डाल रही हूँ वो साथ-साथ आपको दिखाते भी जा रही हूँ। इसलिए मैं प्रॉपर रेसिपी तो नहीं दूँगी, लेकिन जो इसकी मैं वेजिटेबल सौते करती हूँ ना वो इतनी मज़े की होती है ना, इतनी मज़े की होती हैं कि आप उसको चम्मच से बग़ैर किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हो। खाली वेजिटेबल खाएँगे ना आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि वो इतनी लज़ीज़ बनती है ना। अगर आप ट्राई करेंगे ना, और अगर आप डाइटिंग करने वाले हैं ईद के बाद, जो कि मैं भी शुरू करूँगी, क्योंकि रमज़ान में जो है ना पकोड़े समोसे खा खा कर ना हमने सिर्फ अपना वेट बढ़ाया है और हमें कुछ भी नहीं मिला। तो अब मैं इंशाल्लाह प्रॉपर जो है अपनी एक डाइटिंग शुरू करूँगी। और मेरी डाइटिंग कोई ऐसे नहीं होती कि मैं पता नहीं मैं अपनी डाइट में क्या क्या ही शामिल कर लूँगी। बस जो नॉर्मल पकता है मैं वही खाती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा अपने लिए बनाकर ना फ्रीज़ करती हूँ और ना ही डाइटिंग के लिए कोई प्लान बनाती हूँ। जो घर में पड़ा होता है बस मैं वही खाती हूँ, और वही खाने से और थोड़ा बहुत काम मैं ज़्यादा कर लेती हूँ, जिसकी वजह से जो है मेरा वेट जो है वो वापस मेंटेन हो जाता है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने वाइट सॉस भी बना ली थी। वेजिटेबल का आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मैं जो हूँ पैकेट वाली फ्रोज़न वेजिटेबल लेती हूँ। अगर आप फ्रेश लेना चाहें तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। वैसे इस मौसम में तो गाजर इतनी अच्छी नहीं आती, सर्दियों में आप कर सकते हैं। इसलिए मैं जो हूँ ना वो फ्रोज़न लेती हूँ, ताकि जो है मज़ेदार सा एक टेस्ट आ जाए और गाजर गाजर लगे। मुझे ऑरेंज कलर वाली वो जो चाइनीज़ गाजर होती है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे रेड रेड ही गाजर अच्छी लगती है। खैर, अब यहाँ पर मैं वेजिटेबल सौते कर रही हूँ और बड़ी लजीज किस्म की जो है ना ये स्टेक बन करके तैयार हुई थी। बस हमने ये खाई और उसके बाद जो है, चूँकि पता ही था कि अगले दिन ईद है, तो कोई उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं थी। अच्छा आप बताएं, आपके साथ ये होता है कि 29वें रोज़े की अगर ईद हो जाए, मतलब रात को चांद नज़र आ जाए और 30वां रोज़ा ना हो और ईद हो जाए, तो उसकी एक्साइटमेंट कुछ और होती है। और ऑलरेडी अगर आपको पता हो कि कल ईद है, उसकी बात कुछ और होती है। मुझे वो मज़ा आता है एक्सपेक्टेड जो ईद होती है ना, मुझे उसका बड़ा मज़ा आता है। मेरा दिल चाहता है कि बस मुझे पता ना और अगले दिन ईद हो जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 दिन पहले तो कुछ ना कुछ तैयारी कर ही रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे पता था कि अगले दिन ईद है, तो मैंने ना इतनी कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। और मैं इतनी ख़ास कोई तैयारी करती भी नहीं हूँ कि मैंने खाने बनाने हैं, ये करना है। बस जैसे नॉर्मल डे शुरू होता है वैसे ही हमारा डे शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर जो है अम्मी का फ़ोन आ गया था और अम्मी ने कहा कि इस बार तुम इस शहर में हो तो चांद रात भी हमारे साथ करोगे और ईद भी हमारे साथ करोगे। तो बस फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से अम्मी के घर गए और हमने वहाँ पे क्या क्या किया। खैर, यहाँ पर मैंने ना कोई ईद की शॉपिंग नहीं की थी। अच्छा, जब जिस घर में बॉयज़ हो ना उस घर में ईद की कोई इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है जो ईद है ना वो लड़कियों से होती है। उनकी चूड़ियाँ, उनके मैचिंग कपड़े, उनके मैचिंग जूते, इन चीज़ों से मेहंदी लगाना।
अलग ही रौनक लग जाती है। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता, शलवार कमीज़ ख़रीदा, पैंट शर्ट ली और बस उनकी ईद हो गई। तो मेरे माशाल्लाह से 3 बॉयज़ हैं, तो मुझे तो उस तरह कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती कि मैं जो है चाँद रात पे भी जा रही हूँ और वैसे भी बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं। नहीं, बस मैं 1-2 दिन जाती हूँ और मेरी जो है वो ईद की शॉपिंग हो जाती है। अपने लिए मैं हमेशा ये करती हूँ कि अगर मुझे कोई सूट पसंद आ जाए तो मैं ले लेती हूँ, वरना मेरा ऑलरेडी कोई रखा होता है सूट जो बिल्कुल न्यू होता है, मैंने पहना नहीं होता, मैं वो पहन लेती हूँ। यहाँ पर ना हम अम्मी के घर आ गए थे, ये चाँद रात है और मैं अपनी छोटी सी मेरी भतीजी है, अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल बाद अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी नसीब की थी, तो मैं इसके लिए बहुत सारी ईदी लेकर गई थी और ये इतना एक्साइटेड थी, इतना एक्साइटेड थी कि एक-एक चीज़ को निकाल रही थी और बोल रही थी वाओ वाओ। तो हम सब इसकी बातों पे ना हंस रहे थे। यहाँ पर ये बस अपनी ईदी खोल रही थी और जो है हमने, अच्छा इस ईद पे ना मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो ये कि अम्मी ने हमें पहले ही कह दिया था कि तुमने ना ईद इधर करनी है घर आके, वरना हम यहाँ पर होते अकेले होते, कोई हमारा यहाँ पर इस तरह से किसी के साथ इतना मिलना जुलना नहीं है कि हमारे घर कोई आता या हम कहीं पे जाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब की बार अम्मी की तरफ कर लेते हैं और पुरानी यादें ना एकदम से ताज़ा हो जाती हैं। जब हम अनमैरिड थे और वो जो ईद होती थी ना, वैसी ईद यकीन करें शादी के बाद नहीं मिलती। इतनी बेफिक्री की ईद नहीं मिलती। आप लोग बताएं कि आप लोग किस तरह से जाते हैं, आप लोग अगर एक ही शहर में हो, अपने घर में ईद करते हैं या अम्मी की तरफ जाते हैं। अच्छा, हमारे घर का एक रिचुअल है कि ईद वाले दिन ना हमारे घर पे जैसे सब घरों में शीर खोरमा बनता है, खीर बनती है और काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि वो भी बनते हैं ना शाही टुकड़े। तो हमारे घर में बनता है ये वाला सवैयाँ, जिसको घी बूरा बोलते हैं। आप लोगों ने पहले सुना है इसका नाम या आप लोगों ने ये ट्राई किया है कभी? मेरी अम्मी दुनिया की बेस्ट जो है ना वो घी बूरा बनाती हैं। मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन चूँकि अब शादी हो गई और अम्मी के हाथ का खाना कभी कभी मिलता है तो मैंने ना इस दफ़ा ये चखी, मुझे इतनी मज़े की लगी कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं ना यहाँ चम्मच से इसके ऊपर बूरा डाल रही थी। बूरा असल में चीनी को ग्राइंड करके पीस के और इलायची डालती हैं अम्मी, पता नहीं इसमें 1-2 चीज़ें और डालती हैं, ये बनाती हैं और इसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा मज़े का आता है। तो मैं वो चम्मच से डाल रही थी तो अम्मी ने कहा इसको ऐसे नहीं डालते, इसको हाथ से डालते हैं, इसका असल जायका ही इसी तरह से आता है और ऊपर से डल जाता है इसके अंदर देसी घी। ये इतनी मज़ेदार लगती हैं। अच्छा, मैंने 1-2 दफ़ा घर पे ट्राई की थी, लेकिन मेरी जो सवैयाँ ना वो बिल्कुल जुड़ जाती है ना, मतलब इस तरह खिली खिली नहीं होती। तो अब की बार मैं अम्मी से ट्रिक सीख कर आई थी, इंशाल्लाह जब बनाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये हमारी फैमिली में नमाज़ पढ़ने से पहले, सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ये खाकर नमाज़ पढ़ने जाते हैं और आकर अपना प्रॉपर नाश्ता करते हैं। बस समझ लें कि शायद मैं तो बचपन से ही ये देख रही हूँ कि हमारे घर में इस तरह से होता है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपके घर में ईद की सुबह क्या क्या बनता है। और हम चूँकि नहीं खाते ना सवैयाँ, तो हमारे लिए नाश्ता बनता है। बस फिर उसके बाद ईद का दिन शुरू हो गया, हमने मेहंदी शहंदी लगाई। मेरी कज़न आई हुई थी तो उसने कहा कि आप ही आपने सारे हाथ ऐसे ही छोड़े हुए हैं तो चले मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। यहाँ पर वो मेहंदी लगाने लग गई थी और साथ ही ना मेरी सिस्टर का घर है तो हम रात को उधर चले गए थे। उसने थोड़ा बहुत खाना बनाया हुआ था और बस हमने जाके खाना खाया और इस तरह से हमारी जो ईद है ना वो मुकम्मल हो गई। अच्छा, मैंने यहाँ पर कोई भी प्रॉपर अपनी जो है ना तस्वीर नहीं ली थी ईद की, तो मेरे पास जो छोटे मोटे ग्लिम्स पड़े हुए थे ना, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वो शेयर कर लेती हूँ। आपने मुझे बताना है कि आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा एक सिंपल सा सादा सा व्लॉग आपके दिल के कितना करीब पहुंचा है। व्लॉग में कोई शशके नहीं थे, कोई तामझाम नहीं था, बहुत ही सिंपल रियलिस्टिक सा मुझे लगता है ये व्लॉग है। सब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने ईद पर क्या क्या बनाया था और आपका ईद का दिन किस तरह से गुजरा। और अगला व्लॉग एक दावत व्लॉग होगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।